कुछ लोगों को। चलो शॉर्ट में सुन लो कि अशोक के शादी करने का शौक था, वो बाद में अशोक को पता लगा कि ये ठीक नहीं था, तो अशोक कहीं पर गया हुआ था, हालांकि पूरा उसका बैकग्राउंड की जानकारी मिलती नहीं है, अनुमान है सब वो जो कहीं पर तीसरी रिक्शा से मिला, तो वो तीसरी रिक्शा बहुत ज्यादा लेना साहब सुंदर थी, यंग थी, तो अशोक ने सब उससे शादी कर ली। तो जब तीसरी रिक्शा ने भी शादी कर ली, तीसरी रिक्शा को लगा कि चलो ठीक है, मतलब अपन जो है वो मतलब क्वीन बनेंगे, तो वो शादी कर ली। शादी करने के बाद घर आए, घर आने के बाद एक सा बिल्कुल वो जो ऑफिशियल प्रोग्राम था, और उस ऑफिशियल प्रोग्राम के अंदर भी घर वाले सारे लोग आके मिलेंगे नई मतलब रानी से, ठीक है। तो वो सब लोग आ रहे थे, अशोक खुद को ही सब अशोक स्वयं ही सबका इंट्रो करवा रहा था, और वो अशोक ने कहा कि ये मेरी पत्नी देवी है, ये मेरे बेटे मतलब बेटी बेटी है। तो वो तो सिलेक्शन सबसे कहा ठीक है, अभिवादन किया, कारुवकी आई, उसका बेटा आया, तीवर आया, सब है ना वो सब इससे भी मिलवाया। उसके बाद में जो है वो फिर आती है ये जो पद्मावती, तो पद्मावती से भी मिलाया, ये मतलब है ना, ये भी मेरी पत्नी है पद्मावती, उससे भी मिलवाया। फिर उसी सीक्वेंस में और भी जितने भी लोग थे सबसे मिलवा ही रहे थे। इतने में आता है कुणाल। तो कुणाल का शाब्दिक अर्थ है ना, कुणाल एक पक्षी होता है, और कहते हैं कुणाल की आंखें बहुत सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है जिसकी हद नहीं है। कहते हैं ना आंखों को देखते ही आंखों में डूबने का मन करता है। तो कहते हैं इसकी आंखें, ये जो लड़का था इसकी आंखें इतनी सुंदर थी। इसलिए जब इसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद अशोक एक दिन कहता है अपनी पत्नी से इसका नाम क्या रखें, तब उसकी पत्नी कहते अपन होते कौन है नाम रखने वाले, ये अपना नाम जो है साथ लेकर आया है, भगवान ने नाम साथ में भेजा है। तो कैसे? तो फिर है ना वो जो कहती है पद्मावती अशोक से, इसको देखो। तो कहा तो देखा तो क्या, कि क्या अच्छा लगता है इसको आपको इसके अंदर। तो वो अशोक देखते, अशोक के मुंह से ही निकला इसकी आंखें। तो वो है ना, तब वो पद्मावती कहती है वाह बस इसकी आंखें। तो एक कुणाल पक्षी होती है, तब वो है ना पद्मावती कहती है अशोक से कुणाल पक्षी होता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती है, और ये देखो ये जो अपना बेटा इसकी आंखें भी कितनी सुंदर है। तब अशोक ने कहा हाँ बाकी, तो बस ठीक है, तो अब तो अपन इसका नाम कुणाल रखे, कुणाल रख लिया। तो जब ये अशोक अपने सब घर वालों से मिलवा रहा था, तो उसी समय कुणाल भी आता है। तो कुणाल को देखते ही जो है वो तिष्य रक्षा एकदम से यूं, इतना सुंदर लड़का, इतनी सुंदर उसकी आंखें। तो वो कहते हैं ना बॉलीवुड में जैसे होता है, वो जो तिष्य रक्षा चूंकि टेक्निकली तो अशोक की पत्नी है, पर यहां पे दिल हार गई। उसने कुणाल को जैसे देखा, कुणाल कहते हैं बहुत संस्कारी, बहुत है ना, जितना अच्छा दिखता था उससे ज्यादा कहते हैं संस्कार भी उसके बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो वो कुणाल आता है, कुणाल आके बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तब अशोक कहता है इससे तिष्य रक्षा से, ये देखो ये मेरा बेटा है कुणाल, और ये एक्चुअली पद्मावती का बेटा है। तब वो ये जो है ना, ये जो पद्मावती, अरे सॉरी, ये जो कुणाल है वो कहता है कि वेलकम मम्मी। तो मम्मी के तो पैर धूज जाते हैं। तिष्य रक्षा कहती है, हालांकि उस समय तो बोला नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस तिष्य रक्षा ने कुणाल को बुलाया और बुला के, तो वो कहते हैं कुणाल तो यार हाथ जोड़ के हाँ माँ, अब वो देखो रिश्ते में माँ थी। तो वो एकदम से तिष्य रक्षा ने कहा देख तू बोले कुछ भी कहे, मेरा नाम तिष्य रक्षा है, तू मुझे नाम से पुकारेगा। कुणाल कहता है नाम से कैसे मतलब पुकार सकता हूँ, पापा ने आपसे विवाह किया है, आप मेरी माता है, तो इसलिए मैं आपको मतलब है ना माता बोलता हूँ। तो उसके बाद इसने कहा नहीं माता बोलना ही नहीं है। तो उसके बाद में देखो लंबी चौड़ी कहानी है। उसके बाद वो तिष्य रक्षा कुणाल को कई बार बुलाया यार, कई बार बुला के जो उसको ठीक है कहा भाई प्रणय निवेदन किया कि मैं है ना तुझसे प्रेम करती हूँ। तो वो कुणाल कहता पागल हो गई हो क्या आप, मतलब ठीक है आप मेरी माता हो। उसके बाद कुणाल खुद ही जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करता था, और वैसे करके खूब सारा घटनाक्रम लंबा घटित हुआ। तो एक दिन मतलब वो जो तिष्य रक्षा, लेकिन ये तिष्य रक्षा किसी न किसी बहाने उसको मतलब अपने पास में बुलाती रहती थी, पर सब कुणाल जाता ही नहीं था। एक दिन जब इसने साफ साफ कह दिया तिष्य रक्षा ने कुणाल से कि देख तुम मतलब मुझसे शादी कर ले, और है ना रही बात सब तेरे मतलब दिमाग में अशोक के बारे में, अशोक को सल्टा दूंगी मैं, तिष्य रक्षा ने कहा, और है ना उसके बाद में तू है ना बनेगा राजा और फिर अपन करेंगे शादी। तब कहते हैं कुणाल को पहली बार गुस्सा यार। कुणाल ने कहा देखो माता श्री, आप मेरी माता हो और आप मेरी माता ही रहोगे, और आप प्लीज बार बार ऐसी बातें मत करो, किसी ने सुन लिया तो आपका बुरा लगेगा प्लीज। तब और हाँ आपने जो आज मेरे सामने जो ये कही है ना मेरे मतलब है ना पिताजी को मारने की बात, आज के बाद में यदि कह दिया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं आपके लिए। तो वो सब है ना तिष्य रक्षा एक बार तो हड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर भी तिष्य रक्षा कहते हैं देख मेरा ऑफर अभी भी है। कुणाल कहता है पागल हो गए आप। उसके बाद कुणाल वहां सीधा जाता है अशोक के पास में और कहता है मुझे भी यहाँ पे रहना नहीं है, मुझे कहीं का गवर्नर अपॉइंट करो। मतलब कुणाल जो है ओवरऑल जो है पाटलिपुत्र छोड़ के जाना चाहता था, तो फिर कहां पे जाएगा। तो उसने कहा मैं सब अवंती चला जाऊंगा। तो वो जब अवंती जाने की तैयारियां करता है तब तिष्य रक्षा वापस सब एक बार मिलती है, कहते लास्ट बार सोच ले। तो ये कुणाल कहता है क्या क्या सोचना मम्मी, आप मेरी मम्मी हो। तो वो तू है ना तिष्य रक्षा कहता है कितनी बार कहा मम्मी मत बोला कर, प्रेम करती हूं तुझसे मैं। तिष्य रक्षा ने कहा ये है ना प्रेम नहीं है, और सॉरी कुणाल कहता है कि ये है ना प्रेम नहीं है और मैं जा रहा हूं। तब वो तिष्य रक्षा एकदम से फुफकारती है, कहती है कुणाल से कि तूने मेरे प्रणय निवेदन को अस्वीकार किया, इसकी सजा तुझे मिलेगी।
कुणाल ने कहा ठीक है देखा जाएगा। कुणाल उसके बाद अवंती चला जाता है, फिर लंबा चौड़ा घटनाक्रम होता है। अब ये जो तिष्यरक्षा गुस्से में भड़की हुई थी, अब इसको बदला लेना था साहब मतलब कुणाल से, तो फिर इसने क्या किया, अशोक का मन रखना आरंभ कर दिया। और अशोक का इतना मन रखा कि अशोक इसके पूरे चंगुल में आ गया। फिर इसने एक दिन तिष्यरक्षा ने एकदम से नाटक किया, कहा यहाँ तो सबकी चलती है, देवी की भी चलती है, कौरवों की भी चलती है, पद्मावती की भी चलती है, आपकी चलती है, मेरे आदेशों को कोई मानता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं इस घर के अंदर। तो वो अशोक ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत है। तो कहते हैं यदि ऐसी बात है तो मतलब अपने लोगों को बुलाकर कहो मेरी है ना साहब ना बातों को माने। अब अशोक को पता नहीं था कि इसके एक्चुअली दिमाग में क्या है, इसलिए अशोक ने इसको राज आज्ञा, ठीक है, जिसको बोलते हैं राजाज्ञा, जिसके तहत एक सब दंड मिलता था, सिंबल होता था राजाज्ञा, तो सर राजाज्ञा का अधिकार दे दिया। राजाज्ञा के अधिकार का मतलब है अब इसके ऑर्डर भी बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे अशोक के ऑर्डर चलेंगे, ठीक है। और उस समय में प्रावधान था कि यदि कोई राजाज्ञा की अवहेलना करता है तो उसको पक्का ही सजा मिलती थी। ऐसे के अंदर इसको जैसे ही राजाज्ञा के मतलब वो जो अधिकार मिला, उसके बाद में इसने जो है वो अपने लोगों को आदेश दिया कि कुणाल को अपनी आंखों पे बहुत ज्यादा घमंड है ना, उसके क्या है, उसकी आंखें ही तो है। मैंने जब उसको पहली बार देखा तो मुझे उसकी आंखें देख के उसे प्रेम हो गया था, ऐसा इसने किसी से कहा नहीं, मन में सोचा। और सब अपने अधिकारियों को ऑर्डर दिया उसकी आंखें फोड़ दो जाके। तो वो अधिकारी गए, हालांकि उसके पीछे कोई एक घटनाक्रम था पर बात लंबी हो जाएगी। अधिकारी गए, अधिकारियों ने जाके, हालांकि राजाज्ञा की अवहेलना उस जमाने में बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन फिर भी अधिकारी गए उसके कुणाल के पास में, कहा साहब ऐसा ऑर्डर आया है कि आपकी आंखें फोड़ दो। कुणाल ने कहा मेरी आंखें फोड़ दो, मतलब किसने दिया ऑर्डर, ये कि साहब राजाज्ञा है। अच्छा, पर वो अधिकारी ने कहा साहब ये जो भी है गलत है, हम आपके साथ में, हम लोग विद्रोह करने के लिए तैयार है। तभी कुणाल कहता है कि मेरे पापा के विरुद्ध विद्रोह करने का मतलब है मेरे विरुद्ध विद्रोह करना, ठीक है। और मेरे विरुद्ध यदि तुम लोगों ने विद्रोह किया, मतलब मेरे पापा के विरुद्ध विद्रोह किया, तो मैं अभी तलवार निकाल के तुम लोगों सबकी मतलब ना गर्दनें काट दूंगा। तो कहते साहब ये राजाज्ञा है तो मतलब किसने दी? कुणाल पूछता है कि साहब आपकी माता तिष्यरक्षा ने, ऐसा हमारा अनुमान है। तो उसने कहा ठीक है, जब है सब राजाज्ञा, आंखें फोड़ दो। तो कुणाल की आंखें फोड़ दी गई, कुणाल की आंखें फोड़ दी गई। जब अशोक को इसके बारे में बाद में पता लगा तो अशोक बुलाता है कुणाल को, और फिर जो है ना जो भी घटनाक्रम हुआ वो आप समझ ही सकते हो। वो तो कहते हैं कुणाल फिर भी तब है ना भला था। कुणाल ने जब है ना अशोक ने कहा तेरी आंखें फुड़वा दी यार तिष्यरक्षा ने, क्या हुआ? तो वो कुणाल फिर भी कहता है मुझसे कोई कोई गलती हुई होगी, और वो मतलब मेरी है ना माता है, तो माता को सब अधिकार होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल है। मतलब अशोक को डाउट होता है, अशोक कहता है नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब तूने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की तेरी आंखें फुड़वाई गई? उसने कहा हो सकता है माता ने मुझे कई सारे आदेश दिए थे, उसमें से किसी न किसी आदेश की मैंने वो जो है ना पालन नहीं भी किया होगा। तो कुणाल फिर भी छिपाना चाहता था अपने घर की इज्जत को। लेकिन अशोक को डाउट ऐसा ज्यादा हुआ, अशोक ने जो है वो सब तिष्यरक्षा की जो सब नौकरानियां थी उनको बुलाया और उनको धमकाया, कहा तुम लोग बताओ सही सी बात क्या है। तो वो नौकरानी ने बता दिया कि साहब ये जो है वो उससे प्रेम करती थी, इसको कई बार ऑफर भी किया था, इसको कई बार प्रपोज भी किया था, इसने अस्वीकार कर दिया, इसलिए इसने आंखें फुड़वा दी। तो कैसे अशोक इतना शांति प्रिय था, बहुत संघ को मानता था, फिर वो सब इस लेवल का गुस्सा आया था। उसने कहा था अच्छा ये बात है। तो फिर अशोक को इतना ज्यादा गुस्सा आया था तिष्यरक्षा के ऊपर कि तिष्यरक्षा का इसको जिंदा जला दो, मैं इसकी चिल्लाहटें सुनना चाहता हूँ। तो कहते इसको जिंदा जला दिया था, ठीक है। एक शांति प्रिय